नाज़रीन करम, आजकल इसराइल आयरन डोम सिस्टम के बारे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कशन चल रही है कि ये किस तरह इसराइल को डिफेंड कर रहा है, हमास की मिसाइल्स को कैसे हवा में ब्लास्ट कर रहा है, इसराइल गवर्नमेंट को इतना इस पर क्यों भरोसा है। आयरन डोम को लेकर इसराइल दुनिया के बड़े बड़े ममालों को भी धमकियां लगाता है। तो इसी वीडियो में आपको आयरन डोम के तमाम पहलुओं पर जामे अंदाज में रोशनी डालूंगा, जैसे आयरन डोम सिस्टम क्या है, इसको किसने डेवलप किया, आयरन डोम सिस्टम कितना ताकतवर है, आयरन डोम सिस्टम कितना कॉस्टली है, आयरन डोम सिस्टम कैसे वर्क करता है और इसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली दफा ईपक स्टोर की वीडियो देख रहे हैं तो पहले ईपक स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ईपक स्टोर पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। इसराइली आयरन डोम सिस्टम एक प्रोटेक्टिंग शीट या हिफाजती कवर है जो इसराइल ने अपने अहम शहरों के गिर्द लगाया हुआ है। इसको बनाने वाली इसराइल राफेल कंपनी और इसराइल एयर बेस है, जिसको 2011 में डेवलप किया गया था, जिसकी कॉस्ट $1.5 बिलियन से भी ज्यादा आई थी, जिसकी सारी फंडिंग अमेरिका ने की थी। आयरन डोम इसलिए इसे कहते हैं कि आयरन को मतलब लोहा और डोम गुंबद को कहते हैं, यानी ये जिस शहर के गिर्द भी लगाया जाता है उसको एक गुंबद की तरह इसकी हिफाजत करता है। नाज़रीन, आयरन डोम सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिस तरह का भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, चाहे आंधी तूफान या हर वेदर में 90% एक्यूरेसी से वर्क करता है। ये ना सिर्फ मिसाइल को ट्राई करके ब्लास्ट करता है, बल्कि इसकी रेंज में कोई भी अनऑथराइज्ड प्लेन या ड्रोन आए ये उसे भी ब्लास्ट कर देता है। ये मोबाइल सिस्टम बेस है, इसराइल आर्मी इसे बवक्त जरूरत कहीं भी किसी भी जगह ले जाकर नस्ब कर देती है। 2011 से लेकर 2020 तक ये 2000 से ज्यादा रॉकेट्स को ब्लास्ट कर चुका है, और अभी 2021 में 1000 से ज्यादा हमास ने रॉकेट फायर किए हैं। उनमें से 90% हवा में ब्लास्ट हो गए और 10% सक्सेसफुली इसराइल में गिरे, जिससे जेरूसलम रिपोर्ट के मुताबिक 7 यहूदी सिपाही जहन्नम की टिकट ले सके। आयरन डोम सिस्टम काफी ज्यादा महंगा है। एक आयरन डोम सिस्टम के अंदर बैटरी यूज होती है, उसकी कीमत $50 मिलियन है, और उस आयरन डोम सिस्टम के अंदर जो मिसाइल यूज होता है, जिसे टॉमेल मिसाइल भी कहते हैं, उसकी कीमत $80,000 होती है, और एक लॉन्चर जहां से मिसाइल फायर होते हैं 20 मिसाइल स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी आप सारी कैलकुलेशन से बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम को यूज करने के लिए कितनी ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आयरन डोम के 3 बेसिक कंपोनेंट है जिनकी मदद से ये वर्क करता है। पहला आयरन डोम रडार, दूसरा आयरन डोम कंट्रोल यूनिट या बैटरी कंट्रोल यूनिट, और तीसरा लॉन्चर मिसाइल है। ये तीनों ही मुख्तलिफ काम करके टारगेट मिसाइल को हवा में ब्लास्ट करते हैं। आयरन डोम का पहला कंपोनेंट रडार, जिसका काम होता है कि 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की रेंज में कोई भी अनऑथराइज्ड मिसाइल, ड्रोन, प्लेन या कोई भी ऐसी चीज आए उसे डिटेक्ट करे, और साथ साथ अगर कोई मिसाइल आ रहा हो तो उसकी डायरेक्शन भी ये डिटेक्ट करता है, और साथ साथ ये भी देखता है कि रॉकेट कितनी स्पीड के साथ आ रहा है। जेरूसलम टाइम के मुताबिक ये रडार इतना एडवांस डिजाइन किया गया है कि ये मिसाइल के लेंथ और वेट का भी आइडिया लगा लेता है। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये आगे कंट्रोल बैटरी सिस्टम को भेजता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आयरन डोम ये कंपोनेंट काफी एडवांस एल्गोरिथम को यूज करता है। ये प्रीवियस डाटा जो रडार ने भेजा होता है उसे यूज करके ये चेक करता है कि मिसाइल किस एरिया में आकर गिरेगा, क्या वो मिसाइल आबादी वाली जगहों पर गिरेगा या आबादी के बहर वाली जगहों पर। ये सारी कैलकुलेशन करके जो जो जरूरी मालूमात होती है वो आगे मिसाइल लॉन्चर को भेज देता है। मिसाइल लॉन्चर के पास जो भी मालूमात आती है वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए होती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मिले कि मिसाइल आबादी वाली जगहों पर गिरेगा तो ये लॉन्चर फौरन ही मिसाइल को फायर करता है और हवा में ब्लास्ट कर देता है। तामिर रॉकेट इस चीज की कोशिश करता है कि टारगेट मिसाइल को आबादी से दूर ही ब्लास्ट किया जाए। अगर मिसाइल आबादी के बहर किसी गैर जरूरी जगह पर गिरना हो तो लॉन्चर मिसाइल को फायर नहीं करता। इससे काफी ज्यादा आयरन डोम सिस्टम लेस कॉस्टली पड़ता है। आयरन डोम की ऑपरेशन रेंज 4 से 70 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसके बावजूद 60 किलोमीटर से अबव रेंज से कोई भी रॉकेट फायर किया जाए तो ये रॉकेट डिटेक्ट तो कर लेता है पर उसे ब्लास्ट नहीं कर पाता। और दूसरी इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट रेंज की है। अगर कोई भी रॉकेट 4 किलोमीटर से कम रेंज से फायर किया जाए तो भी ये ब्लास्ट नहीं कर पाता। इसकी एग्जाम्पल हमास से वाज़ेह तौर पर समझाई है कि गजा के बॉर्डर से तिल हबीब पर 65 किलोमीटर रेंज की फासिल से रॉकेट फायर किया गया, जिसको डिटेक्ट करने के बावजूद ब्लास्ट नहीं कर पाए, जिससे ये रॉकेट एक सोल्जर हाउस के घर को क्रैश कर गया।
2019 میں بھی ایک راکٹ 120 کلومیٹر کے فاصلے سے فائر کیا گیا جو تل حبیب میں آ کر سکسیسفلی گرا۔ باقی یہ آئرن ڈوم صرف ایک ہی ڈائریکشن میں ورک کرتا ہے۔ اگر لانچر میزائل کی ڈائریکشن فرنٹ سائڈ پر ہو تو یہ صرف فرنٹ سائڈ والے راکٹ کو بلاسٹ کرے گا، اگر بیک سائڈ پر سے اٹیک ہو تو یہ اسے ٹارگٹ نہیں کر پائے گا۔ ایپک ناظرین، آپ کو آئرن ڈوم کے بارے بہت کچھ جاننے کو مل گیا ہوگا، لیکن آخر میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ مسلمانوں اور کافروں میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں مسلمان کبھی افرادی تعداد سے کام رہے تو کبھی اسلحے کی طرف سے کام رہے، لیکن ہر دفعہ فتح مسلمانوں کو ہی نصیب ہوئی، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے۔ دوسری بات، اسباب کی دنیا میں پاکستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہے، جس پر کسی اور ویڈیو میں ڈسکشن ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔